वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और आज हम ले रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। और आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट एट। अब स्कार्सिटी हमें पता है कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। ये कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करती है? हमारी इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस है, एक हमारी है माइक्रो और दूसरी हमारी कौन सी है मैक्रो। ये जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है ये दोनों लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, माइक्रो पे भी मैक्रो में भी। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के किस प्रोसेस में है टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरफेयर नहीं करती। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ए एंड सी। अब सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, अपने मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है, जो क्या होते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है, जो किसके अंडर होती है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर होती है। मिक्स इकोनॉमी कौन सी होती है, जो दोनों का क्या होता है हाइब्रिड सिस्टम होता है, किनका, हमारी मार्केट इकोनॉमी का और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो किस पे कंसंट्रेट करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग पे, और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है लॉज वगैरह बनाती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन काम तो करती है लेकिन टेक इनटू अकाउंट गवर्नमेंट के नॉर्म्स करती है। इट मींस ना ही तो मार्केट इकोनॉमी में वो इंटरफेरेंस करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है जिनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। इट मींस ए एंड सी हमारी जो दोनों ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सोवजियन। सोवजियन का मतलब होता है कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो हमारा कंज्यूमर है वो मार्केट का है किंग है। अंडर डैश इकोनॉमी, किस इकोनॉमी में होता है, इट इज इन द मार्केट इकोनॉमी एज वेल एज द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मार्केट हो गया, दूसरा कौन हो गया, सेंट्रल प्लान। जो मार्केट इकोनॉमी जो भी बनाया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसके इक्वल बनाता है, कस्टमर को टेक इनटू अकाउंट करता है। सिर्फ गवर्नमेंट का इतना पार्ट होता है कि उन्होंने सोशल वेलफेयर करना है और अपनी लोगों की तरफ क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। वो कौन सा सिस्टम है जो लोग क्या करते हैं, एक अपने जीवन को जीने के लिए अर्न करते हैं। ये कौन सा सिस्टम हमारा, इकोनॉमी है। इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टम होता है जिसमें लोग काम करते हैं, किसके लिए हम करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को जी सके। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स आ जाता है। स्कार मीन्स वेल्थ। जो स्कार होते हैं उसका मतलब क्या होता है, धन। बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है। स्कैर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये एक तरह के क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं जो तो एक तो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। प्लान उनके कौन से यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इन्हीं यूजेस के साथ इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब ये हमारी क्या होती है, सारी की सारी क्या बन जाती है, हमारी वेल्थ बन जाती है। वेल्थ क्या होती है, जो हमारा मेन रिसोर्स होता है, हमारे रिसोर्स क्या हो गए, हमारे स्केयर रिसोर्सेज हो गए। इनमें सिर्फ मनी नहीं आती, इसमें लैंड भी आ सकती है, इसमें लेबर भी आ सकती है, इसमें कैपिटल इंसेंटिव, वो चीजें जिनके साथ हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं वो हमारे क्या होती है, रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है scarcity exists where the certain goods are available at the zero price। क्या scarcity उस कंडीशन में भी एग्जिस्ट करती है जहां पे हमें कोई भी गुड्स जीरो प्राइस में मिलती है। अब मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, हमें उसके लिए कुछ भी नहीं पेयर करना पड़ता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्कार्सिटी होगी, नहीं। चाहे वो हमें जीरो प्राइस में मिल रही है लेकिन उनको बनाने के लिए प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट तो लग रहा है। चाहे वो पुअर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की वजह से प्रोवाइड किया जाता है लेकिन उनको प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के तो कॉस्ट लग रही है। उसके बाद हम कोई भी चीज जीरो प्राइस पे लेने जाते हैं तो वहां पे क्या लगी होती है, लंबी लंबी क्या लगी होती है, लॉन्ग क्यू लगी होती है। उन क्यू में हमें क्या करना पड़ता है, खड़े होना लग पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इट मीन्स टाइम एंड एफर्ट कॉस्ट भी हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं। उसके बाद इसमें किसी ना किसी तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक को लेने के लिए हम जो दूसरा बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डेट इज नोज टू बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम जीरो प्राइस वाली गुड को प्रेफर करने हैं तो उसको लेने के लिए मैं दूसरी ऑप्शन को भी तो छोड़ रही हूँ।
दूसरी मेरे को 50 रुपए के कोई प्रोडक्ट मिल रहे थे, मैं उसको भी तो इग्नोर कर रही हूँ। अगर ये सारे चीजें एग्जिस्ट, फीचर्स किसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है हमें क्या हो रही है, स्कार्सिटी मिल रही है। ये तो जीरो प्राइस से हो गया, गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे स्कार्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी रिसोर्स स्कैर्स रिसोर्स नहीं होगा अगर उसमें ये सारे फीचर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सिचुएशन क्या है, फॉल्स बन जाती है। एक फ्री मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज गिवन टू ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज नॉट ए स्कार कमोडिटी। कोई भी फ्री मेडिसिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, हॉस्पिटल की तरफ से बनाई जा रही है, गवर्नमेंट एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो दे रहा है, तो इसका मतलब ये स्कार रिसोर्सेज हो गया? नहीं। क्यों नहीं हो गया? क्योंकि इनमें ये सारे जो है फीचर्स इन्वॉल्व हैं। इनमें से कौन कौन सा फीचर इन्वॉल्व है? एक तो हो गया उन प्रोडक्शन को बनाने के लिए, उन मेडिसिन को बनाने के लिए एक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, प्लस कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रही है। हो सकता है उनको लंबी क्यों भी ना लगना पड़ा हो, क्योंकि गवर्नमेंट एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल हॉस्पिटल का काम क्या होता है, हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन उनको खुद तो डॉक्टर हायर करने पड़ते हैं, खुद तो मेडिसिन परचेज करनी पड़ती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्फिनवर्क इज नॉट, ये क्या होगी हमारी ट्रू, वो स्केयर कमोडिटी इज नॉट ए स्केयर कमोडिटी। नो, ये हो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये कोई जरूरी नहीं कि वो स्केयर कमोडिटी हो ही हो, वो होएगी स्केयर कमोडिटी। इफ देर आर नो चॉइसेस इन द रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमी विल नॉट बी एग्जिस्ट। अगर हमें कोई भी चॉइस ना करनी पड़ती तो इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करनी थी। बिल्कुल सही है। क्यों? अब देखो, इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने वाले जो मीन्स है, एक तो वो स्कार है, प्लस उनके कौन से यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है। अब एक मेरे पास क्या है, लैंड, मेरे पास 4-5 ऑप्शंस है। वो लैंड पे मैं वीट की कल्टीवेशन भी कर सकती हूँ, वो लैंड पे मैं राइस की कल्टीवेशन भी कर सकती हूँ, वहां पे मैं सुंदर सा पेड़ा एक घर भी बना सकती हूँ, जहाँ पे फैक्ट्री भी बना सकती हूँ, वहां वेयर हाउस भी बना सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, मीन्स मेरे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, मेरी इच्छा बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के जो मेरे मीन्स है वो क्या है, स्कार्स। बट उनके साथ में क्या अल्टरनेटिव यूजेस है। तो अल्टीमेटली हमें क्या, ह्यूमन बींग को क्या करनी पड़ती है, चॉइस। कैसी चॉइस करनी पड़ती है, वो किसको सिलेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बेस्ट वांट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अगर हमारे पास रिसोर्सेज स्कार ना हो, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, मेरे पास 5-6 टाइप्स ऑफ लैंड हो, तो मैं एक में वीट बना दूंगी, एक में राइस की कल्टीवेशन कर दूंगी, एक में मैं क्या वेयर हाउस बना लूंगी, एक में दूंगी फैक्ट्री बना लूंगी। तो इट मीन्स ये जो रीजन है, इनकी रीजन में क्या एग्जिस्ट करती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर इकोनॉमिक्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। रीजन, जो इकोनॉमिक्स है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केयर मीन्स इन विच ही हैज टू मेक द चॉइस। अगर हमें चॉइस ही नहीं करनी पड़ेगी तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो कोई इकोनॉमिक्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट हमारा कोई रिसोर्सेज क्वेश्चन है, ऑल रिसोर्सेज आर नॉट स्कार एट टाइम्स। क्या एक ही टाइम में जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो स्कार नहीं होते? बिल्कुल ठीक है। अब स्कार कौन सा होता है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। एक छोटी सी इसकी हमारे पास एग्जांपल है जो कि हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है, कोई जरूरी नहीं। कई बार हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत ज्यादा अबंडेंस भी होती है, जैसे कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक तो हमारी इंडियन डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेबर इंटेंसिव। एक हमारे पास कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव। जो तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, इसकी सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा अबंडेंस में है, जिसके कारण इसका जो वेज रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारी कैपिटल है वो क्या, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, जिसके करके उनका रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इट मीन्स जो चीज हमारे पास सप्लाई ज्यादा है उनकी स्कार्सिटी नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन जो कैपिटल है वो हमारे लिए कौन सा रिसोर्सेज माना जाता है, स्कार्स रिसोर्सेज माने जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ स्कार्सिटी एंड चॉइसेस गो टूगेदर, वो एक दूसरे के साथ क्यों बनती हैं। सबसे पहले हम अभी करके हटे इस क्वेश्चन को आंसर, इट विल हैव द सेम आंसर। हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे पास सेटिस्फाई करने, वांट को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक स्कार होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और उनके कितने यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस। हम उनको अलग अलग यूजेस भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सेम एग्जांपल ले लेते हैं लैंड वाली,
उसको हम अलग अलग यूजेस में पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमें सेटिस्फाई वांट्स बहुत ज़्यादा करनी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या एराइज हो जाती है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें इसलिए क्या करनी पड़ती है, चॉइस के बिना इस बात का हमें सोल्यूशन नहीं मिल सकता, हम एक भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि जो स्कार्सिटी है, जो चॉइस है, वो एक दूसरे के क्या चलते हैं, साथ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्केट इकोनॉमी प्रमोट द डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन इफ रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। सबसे पहले इस कोटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वर्ड कौन सा है, मार्केट इकोनॉमी, फिर है प्रमोट द डिस्पैरिटी इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन व्हेन रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। अब सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी होती कौन सी है, हमने ऊपर भी देखा है, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, हमारे डिमांड मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती है। वो कौन से है, हमारे डिमांड एंड सप्लाई। अब इस केस में जो प्रोड्यूसर है वो क्या लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहता है, और जो कंज्यूमर है वो क्या लेना चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहता है। वो ही हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक की सिचुएशन होती है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो इस केस में एक मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसे केस में हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होते हैं, इस ढंग से यूटिलाइज होते हैं कि एक तरफ से हमारा जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, और सोसाइटी का सबसे ज्यादा क्या होता है, वेलफेयर होता है। दूसरी तरफ प्रमोट डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम अपने पूरी इकोनॉमी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारी है पुअर क्लास, एक हमारी है रिच क्लास। अब इस पॉइंट को करना है कि क्या ये हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटीज क्रिएट करती हैं, यस बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम ये देखेंगे। हाँ, इसके कौन से बेस है, हमारे पास 2 बेस है। अब देखो जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा किस क्लास के ऊपर ध्यान दिया जाता है, रिच क्लास के ऊपर। लेकिन जो पुअर क्लास है उसके ऊपर जो ध्यान है थोड़ा सा क्या दिया जाता है, कम दिया जाता है। इसीलिए जो हमारे पुअर लोग और रिच लोगों में जो गैप है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे, अब रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्लास क्या हो जाएगी, और अमीर हो जाएगी, क्योंकि हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ रिच क्लास के लिए, और पुअर के लिए हम बिल्कुल भी टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे। तो इसके कारण किसी ना किसी कारण जो पुअर लोगों की जो हेल्थ है वो भी क्या होती है, डिटोरेट होती है, उनको प्रॉपरली मेडिसिन फैसिलिटीज नहीं मिलगी, उनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही हैं, और हमारी जो इकोनॉमी का मेन जो सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं होता है, डिग्रेड होता है। इन स्पाइट ऑफ डेट वन, अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है तब भी। दोबारा हम देखते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें जो डिसाइड करते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई की। इसमें जो होता है हमारा कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट माना जाता है, इसलिए ज्यादा ध्यान प्रॉफिट हायर करने के लिए होता है। अगर हमने प्रॉफिट हायर करना तो किस पे अपन ध्यान देंगे, रिच के ऊपर। रिच के लिए क्या की जाएगी, प्रोडक्शन होगी, उन्हीं की सेल क्या होगी, रिच लोग और अमीर हो जाएंगे और पुअर लोग और क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, जिसके कारण जो गैप क्या हो जाता है, हुआ जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और हमारे पुअर लोग इसमें फंस जाएंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में, ऐसी पॉवर्टी में कि वो जो खत्म हुई हो नहीं हो पाएगी। उसके बाद पुअर लोगों को प्रॉपरली बेसिक अमेनिटीज नहीं मिलेगी तो उनकी हेल्थ डिटोरेट होगी, बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी, जिसके कारण सोशल वेलफेयर कम होएगा। फिर अगेन क्या, पुअर लोग और क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे, पॉवर्टी इंक्रीज आएगी, और रिच लोग और ज्यादा क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। यही रीजन है कि ये जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है ये क्या इंक्रीज करती है, डिस्पैरिटी इंक्रीज करती है इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर। अब इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, अब इकोनॉमिक्स में मेन जो है हमारे क्या है, एक तो हमारे पास क्या होता है प्रोड्यूसर, एक हमारे पास क्या होता है कंज्यूमर, तीसरा हमारे पास क्या हो जाती है सोसाइटी। अब इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट क्या है, ये 3 कंपोनेंट्स है। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को स्टडी को ही क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। इस ढंग से स्टडी करना कि प्रोड्यूसर को क्या मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट लेकिन विद लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट क्या, उसकी इनपुट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कंज्यूमर क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लीस्ट कॉस्ट, उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए।
सोसाइटी का मेन सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। मीन्स जो भी हमने प्रोड्यूस करना है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के प्रोड्यूस करना है कि सोसाइटी का प्रॉपर क्या हो सके, वेलफेयर हो सके। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, एक छोटी सी कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन में ऐसी चीज लिखी आ जाती है। एक तो हमारी 11th नंबर वाली कोटेशन होगी, एक हमारी कौन सी होगी, 13 नंबर वाली कोटेशन। डू यू एवर थिंक दैट व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मस्ट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ये हमें पता है, हमारी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, हमेशा इंडिविजिबल की स्टडी करते हैं, लेकिन मैक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स, मतलब टोटल की स्टडी करते हैं। क्या आप ये सोचते हो कि लॉजिकल अच्छा होना, क्या कुछ जो हम सोच रहे हैं कि जो माइक्रो लेवल पे गुड होता है क्या वो मैक्रो लेवल पे भी गुड होगा, कि ये कुछ जरूरी तो नहीं, ये सही है ना। कोई सकता है एक सिचुएशन में वो चीज ठीक हो, दूसरी सिचुएशन में वो चीज ठीक ना हो, बिल्कुल ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एक चीज माइक्रो लेवल पे तो ठीक हो सकती है लेकिन वो मैक्रो लेवल पे ठीक नहीं हो सकती। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेविंग की। अब सेविंग को हम दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं, एक माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो इंडिविजिबल है उसकी वो जितनी भी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट वो क्या करते हैं, सेव करके रख सकते हैं, और कुछ पार्ट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। हमें फ्यूचर नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा, तो अपनी इनकम का सेव फॉर द फ्यूचर अनफोर्सिन कंटीजेंसी इसलिए करते हैं क्योंकि फ्यूचर में किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज लॉजिकल किस लेवल से है, माइक्रो लेवल से। लेकिन अब मैक्रो में किसकी स्टडी की जाती है, एग्रीगेट्स की, पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। अगर हमारी इकोनॉमी के ऑल पर्सन क्या करना शुरू कर दें, सेव करना शुरू कर दें, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कंजम्पशन कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम होगी। उसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी, कम होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। फर्दर कंजम्पशन क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे इकोनॉमी में लीकेज होने की बजाय क्या हो रही है, विड्रॉ सॉरी इन्वेस्टमेंट होने की बजाय क्या हो रही है, विड्रॉ। अगर हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ग्रो अप करना है तो हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही चीज है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस